इस्लामाबाद का रेड जोन मैदान जंग बन गया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर पुलिस की शेलिंग, लाठियां बरसाईं, सड़कें धुआं धुआं हो गईं। शेलिंग से कई अफराद बेहोश, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव, कई मुजाहिरीन को धर लिया गया। मुल्क भर से आए सरकारी मुलाजमीन ने डी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरना दे दिया। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन लिए बगैर वापस जाने से इनकार। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की गाड़ी को भी घेर लिया। कहा कि महंगाई कितनी बढ़ा दी है, कम तनख्वाहों में खर्चे कैसे कम करें, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। उन्होंने भी अपने खर्चे कम किए, हमसे भी वो नहीं करते हैं, लेकिन आप प्राइवेट सर हम 23,000 में क्या खर्चे कम कर रहे हैं बताएं आप। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद पर रद्द अमल। कहा, खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन पर बेरहमाना तशद्दुद बंद करो। मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैस की शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ। सरकारी मुलाजमीन दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की भी सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और आंसू गैस की शेलिंग की मजम्मत। कहा, डी चौक इस्लामाबाद का मंजर देखकर शदीद तकलीफ हुई। इमरान खान अवाम के सहसाल के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेलेक्टेड हुकूमत मुलाजमीन के जायज मुतालबात तस्लीम करे और गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा किया जाए। कराची में शाह फैसल कोरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और इलाका मकीनों के दरमियान झड़प और हाथापाई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। 4 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। ग्रीन बेल्ट पर बने होटल और दुकानें मिसमार कर दी गईं। कराची के गुज्जर नाले के इर्द गिर्द इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। नाले के दोनों तरफ 8 किलोमीटर तक कच्ची तजावुजात हटा दी गई। कराची में बल्दिया टाउन की धागा फैक्ट्री में लगी आग 3 जिंदगियां ले गई। आग बुझाने में 5 घंटे लगे। जहां बहक अफराद के अहलखाना के फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने और फैक्ट्री में हंगामी इंतजामात न होने के इल्जामात। दोस्तों को बचाने के लिए फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर जाने वाला अली शेर भी शोलों और धुएं से वापस न निकल सका। 25 साल का अली शेर 12 बहन भाइयों का वाहिद कफील था। वोट बिकने की वीडियो गुज़श्ता रोज पहली बार देखी। पहले वीडियो उनके पास होती तो अदालत में पेश कर देते। वजीर आजम ने अरकान की खरीदो फरोख्त की वीडियो पहले देखने की तरदीद कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू में यह भी कहा कि वीडियो की टाइमिंग पर नहीं, वोट बिकने पर सवाल होना चाहिए। ऑपोजिशन ने ओपन बैलेट पर उनकी बात ना मानी तो रोएगी। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को सबसे बड़ा सौदागर करार दे दिया। दावा किया कि बलोचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। हमारा दामन साफ है, इमरान खान अपना गंद हम पर ना डालें। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। सरबरा JUI ने कहा कि माजी के मुकाबले में करप्शन कई गुना ज्यादा बढ़ी है। हुकूमती पार्टी के अंदर से एहतसाब की आवाजें बुलंद हो रही हैं। बोले, सूरत हाल अच्छी नहीं है, कौम के सामने सरेंडर होगा, किसी सियासी जमात के सामने नहीं। तमाम इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए। ये माहौल पैदा होगा तो कोई मुश्किलात नहीं होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक काबीना के मुआविन खुसूसी बराए कानून आरिफ यूसुफ को इंसाफ वेलफेयर विंग का सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी पेशावर रीजन तैनात कर दिया। आरिफ यूसुफ को हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम में हटाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुख्तलिफ सहूलियात और बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन के तस्वुर को भी सराहा। कराची सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन तक रेलवे ट्रैक फाल कर दिया गया। 14 किलोमीटर ट्रैक पर 8 स्टेशन होंगे।
कराची सर्कुलर रेलवे औरंगी से धाबीजी तक मजमूई तौर पर 74 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ट्रेन में 500 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। औरंगी से धाबीजी तक का सफर का किराया 30 रुपए होगा। मुलजिम फिरदौस शमीम नकवी कहां हैं? अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? जमीन अलॉटमेंट केस में सिंध हाई कोर्ट के PTI के रुकने सिंध असेंबली के वकील से सवालात। फिरदौस शमीम नकवी के अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा मुलजिम पिछली पेशियों पर भी गैर हाजिर रहा। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। अगली समाअत पर मुलजिम को पेश होने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने जहनी माजूर कैदियों की जहनी कैफियत की जांच के लिए मुल्क भर में मेडिकल बोर्ड्स तश्कील देने का हुक्म देते हुए हिदायत की है कि इस सिलसिले में जेल कवानीन में तरमीम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जहनी माजूर मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। नैब का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत अली यूसुफजई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में MNA सरदार जाफर खान लगारी और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी। साबिक वजीर पैदावार मंजूर अहमद भट्टू के खिलाफ नैब इंक्वायरी अदम सबूत पर बंद करने का फैसला। फी यूनिट बिजली 1 रुपए 53 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन से इजाफा फरवरी के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस की औसत कीमत 13 रुपए 42 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इजाफे के बाद गैस की फी यूनिट औसत कीमत 644 रुपए 84 पैसे हो जाएगी। गैस मीटर का किराया भी 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने की मंजूरी दी गई। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। गुजरांवाला में 2 ख्वाजा सराओं का घर में कत्ल। ख्वाजा सरा किराए के मकान में मुकीम थे। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उस दौरान घर से गाने बजाने की आवाजें भी आती रहीं। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल के खिलाफ ख्वाजा सराओं की एहतजाजी रैली। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। सियासी माहौल की मंजर कशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, अवाम से लेकर खवास तक सब कहने लगे कि जानना लाजमी है कौन किसका आदमी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि गाना बनाने की असल वजह यह थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हकायक लाजमी चेक किए जाएं और अपनी बात समझाने के लिए म्यूजिक एक बेहतरीन जरिया है। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले अली सतपारा समेत 3 कोहपैमाओं का सुराग न मिल सका। K2 की बुलंदी पर बादलों और खराब मौसम ने कोहपैमाओं की तलाश को ऑपरेशन आर्जी तौर पर रुकवा दिया। गैर मुल्की कोहपैमाओं ने सरमाई मुहिम जोई खत्म कर दी। बेस कैंप से स्कर्दू रवाना हो गए। 2 महीने तवील मुहिम जोई के दौरान 3 कोहपैमा हलाक और 3 लापता हुए। लाहौर के चिड़ियाघर में हलाक होने वाले सफेद टाइगर्स के बच्चों के कोरोना का शिकार होने का शुबा। रिपोर्ट के मुताबिक चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल करने वाले 6 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस पाया गया। सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में भारतीय अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों की खरीदारी के लिए रकम की मंजूरी दे दी। राज कपूर के घर की कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। दिलीप कुमार के घर की कीमत 80 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा आसार कदीमा का कहना है कि जल्द घरों की खरीदारी के लिए रकम जिली इंतजामिया को फराहम कर दी जाएगी। कोरोना की वजह से इस साल भी हज मुतासिर होने का खदशा। सऊदी हुक्काम ने कहा है कि अभी हाजियों से दरखास्तें ना लें। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने बताया कि सऊदी हुक्काम से अभी तक हज से मुतालिक मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए। हज से मुतालिक अवाम की तशवीश से आगाह हैं। सऊदी हुक्काम से मुसलसल राबते में हैं।
स्टेट बैंक ने फिनटेक्स और स्टार्टअप्स में गैर मुल्की सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला से मुतालिक क़वानीन में तब्दीली कर दी। गैर मुल्की सरमायाकारी किसी होल्डिंग कंपनी की मदद से पाकिस्तानी फिनटेक्स और स्टार्टअप्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। शाहीनों ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। अब T20 में भी कामयाबी का इंतजार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज लाहौर में होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। और नेशनल स्टेडियम कराची में 7,500 और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 5,500 शायकीन PSL के मुकाबलों का मजा ले सकेंगे। कोरोना के हिफाजती इंतजामात की वजह से टिकट सिर्फ ऑनलाइन फरोख्त किए जाएंगे। PCB का टिकट की फरोख्त के लिए वेबसाइट से मुआहदा।